मुंबई के गोरेगांव में एक 6 मंजिला बिल्डिंग में आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि इसकी चपेट में आने से 7 लोगों की मौत हो गई। करीब 46 लोग झुलसे हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आग लगने से कई लोग बिल्डिंग में फंस गए थे, जिनका रेस्क्यू कर लिया गया है। इसके साथ ही बिल्डिंग की पार्किंग में खड़ी कई गाड़ियां जल गईं। इनमें 4 कार और करीब 30 बाइक शामिल हैं। स्थानीय लोगों से जब जानकारी ली गई तो स्थानीय लोगों का कहना है कि वहाँ पे जूने कपड़े जो थे वो वहाँ पे बहुत सारे बंडल बना कर रखे थे, शायद उसमें आग लगने की वजह से यह आग फैली है। लेकिन एक चीज़ का अभी तक यह क्लियर नहीं हो पाया है कि आग किससे लगी है। ये तो स्थानीय लोग का कहना था। कुछ लोगों का कहना था कि शॉर्ट सर्किट हुई है, जिसकी वजह से आग फैली और बाइक में और यहाँ पर लगी, उसकी वजह से यह पूरी बाइक जलकर राख हो गई। हालांकि जितनी भी बाइक दिखाई दे रही हैं वो सारे बाइक जलकर खाक हो चुकी है। आग इतनी भीषण थी कि लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू करना पड़ा। जब यह आग फैलकर पहले से और दूसरे माले तक गई तो लोगों में भगदड़ मच गया और यहाँ वहाँ लोग भागने लगे, जो जहाँ थे वहीं पे फंस गए। एक चीज़ और बता दूं कि यह बिल्डिंग में लिफ्ट भी नहीं है। हालांकि कहीं ना कहीं बिल्डरों पर सवालिया निशान लोग खड़ा कर रहे हैं कि आखिरकार जब टेक्नोलॉजी इतनी हाई फाई है तो करंट जब लगा तो शॉर्ट सर्किट हुआ, या जब वायरिंग में आग लगती है तो ट्रिप क्यों नहीं हुआ। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि जब हमने अंदर जाकर पूरी जानकारी ली है और मीटर बॉक्स को देखा है तो वहाँ पे पुराने ज़माने के जो डीपी थी वो डीपी लगी हुई थी। यदि ऐसा हो सकता है कि अगर वहाँ पे ट्रिपल लगा होता तो शायद ट्रिप हो जाता और सबके घरों की लाइट चली जाती, तो उसमें कुछ लोगों को ये पता चलता कि आखिर लाइट क्यों गई है। हालांकि यह 2:30 से 3 बजे की रात की बात है, जिस समय लोग बड़े ही स्वतंत्र नींद सोते हैं और इस समय गहरी नींद में रहते हैं। तो इससे जब तक आग उनके घरों तक नहीं फैली तब तक उन्हें पता नहीं चला होगा। यही वजह है कि यह जो सुबह का अपडेट था तब तक का 6 था, लेकिन मैं आपको आपका करंट अपडेट बता दूं कि 7 से 9 लोगों की मृत्यु की बात आई है और 40 लोग अभी भी हॉस्पिटल में, उसमें से कई लोग तो अभी भी सीरियस है। स्थानीय यहाँ की आमदार जो कि विद्या ठाकुर जी है और महाराष्ट्र प्रदेश बीजेपी के जो कि जयप्रकाश ठाकुर जी हैं, उनके साथ उनके पूर्व नगर सेवक दीपक ठाकुर जी हैं और स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ विद्या ठाकुर जी पूरे बिल्डिंग का मुआयना लेने के लिए वहाँ पे पहुँची। जब वहाँ पे पहुँची तो वो भी देखकर दंग रह गई। उनकी आंखें भी नम हो गई कि आखिरकार ऐसी घटना क्यों घट जाती है और ऐसी घटना घटनी नहीं चाहिए। उन्होंने पूरा जायज़ा लिया और कैसे क्या हुआ है वो भी दिया। वहाँ पे एसीपी गोरेगांव पुलिस और हमारे डीसीपी के जो बंसल साहब है वो भी वहाँ पे पहुँचे। बीएमसी के सारे अधिकारी पहुँचे। सभी से जयप्रकाश ठाकुर और विद्या ठाकुर जी ने पूरी जानकारी ली है और लोगों को आश्वासन दिया है कि जो भी उचित कार्रवाई है वो कार्रवाई भी की जाएगी और यह पूरी आगजनी की जो घटना हुई है इस घटना की पूरी तरीके से जाँच की जाएगी। लोगों से जब बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं लोग बड़े आक्रोशित दिखाई दे रहे हैं। उनमें एक द्वेष भरा हुआ है कि सेल बिल्डिंग की पार्किंग हमारे एसआरए के बिल्डिंग में आखिर क्यों कर जा रही थी। यदि यह पार्किंग नहीं होती तो शायद आग को काबू में पाया जा सकता है। हालांकि बहुत सारी दमकल की गाड़ियां आई, आग पे काबू पा के लिया गया है। कुछ हद तक पूरी की पूरी बिल्डिंग खाली कर दी गई है। लोग इस समय सड़कों पर हैं और ज़्यादातर लोग तो हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं, क्योंकि किसी न किसी घर के एक परिजन को यह आग ने अपने लपेट में लिया है जो सीरियस है। कुछ लोग हताहत हैं, उनका इलाज चालू है। ट्रामा सेंटर के जो डॉक्टर स्वप्निल है, उनकी जानकारी के अनुसार मैं आपको बता दूं कि यह न्यूज़ अपडेट करने तक 9 लोगों की खबर आई थी कि जो कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। हालांकि 7 की खबर तो सुबह 6 से 7 बजे ही अपडेट आ गया था कि 7 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। हमारा चैनल उन मृतक जो लोग हैं उनके सहानुभूति है, उनके साथ उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके दुख में शामिल है। लेकिन एक चीज़ यह देखने को आ रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे एक चीज़ और निकल के आई है कि लिफ्ट भी नहीं था। तो ये बड़ी शर्मसार करने वाली बात है कि आज के ज़माने में वही मुंबई जैसे शहर में बिल्डिंग में लिफ्ट ना होना और टेक्नोलॉजी की जो सुविधाएं होती है वो सुविधाएं ना रहना और बहुत सारी ऐसी चीज़ है जो कि नहीं होना चाहिए था। फायर एक्सटेंशन का भी यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दिया। हालांकि जो भी बात है या जो भी घटना हुई है इसके जांच का यह विषय है और गोरेगांव पुलिस, एसीपी साहब, डीसीपी मैडम और बीएमसी के और फायर ब्रिगेड के सभी अधिकारी सुबह से लगे हुए हैं और सुबह से ही वो सारे जांच कर रहे हैं कि आखिरकार यह आग कैसे लगी है। आग का जो भी होगा वो तो आएगा, लेकिन यह घटना
दिल दहला देने वाला घटना है, जो कि गोरेगांव के लिए ही बड़ा ही अफसोस का दिन रहा आज का। आग तो बिल्डिंग में फैली ही, लेकिन यह खबर जब आसपास के लोगों के तक पहुंची तो आसपास के सभी लोग वहां पर पहुंचे और जिससे जो मदद बन सका वो सभी लोगों ने मदद किया। हालांकि जब तक जनता वहां पे जमा होती तब तक फायर ब्रिगेड और पुलिस के अधिकारियों ने रेस्क्यू कर लिया था सभी लोग का और सभी लोग को सुरक्षित निकाल लिया था। जैसे कि आप देख सकते हैं वीडियो में कि यह एक डेकोरेटर का है, जो कि कुर्सियाँ जलकर एकदम राख हो गई है। हालांकि जो कपड़े की पोटली कही जाती है, जो कि यहाँ के गुजराती समाज के वागरी लोग ज़्यादातर इसमें रहते हैं, यहाँ पे यह देखा गया कि वो पोटलियाँ थी। हालांकि आग लगने की यह भी एक कारण हो सकता है, लेकिन सवालिया निशान ये खड़ा करता है कि आखिर में पोटली में भी जब आग लगी तो यह आग आई कहाँ से, यह एक बड़ा सवाल है। आइए जानते हैं कि विद्या ठाकुर जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा। हम लोग छोटे मोटे हैं। आप बताइए, आज ये बिल्डिंग बन के कम से कम 20 साल हो गया है या 15 साल हुआ रहेगा। मेरी बिल्डिंग कैसे बनी? कौन अप्रूवल दिया मेरी बिल्डिंग को? कैसे बनी? पहली बात, पीने का पानी है? कैसे बन गई बिल्डिंग? बहुत सालों से भाग रहे, पानी नहीं मिल रहा। पानी नहीं है, हम भीख मांगना पड़ता है, लोग गाली देते हैं। तो उधर जाओ, इधर जाओ, बीएमसी में जाओ। आज कम से कम 5 साल से है ना, बिल्डिंग में लिफ्ट नहीं है। आज फैसिलिटी होती तो 7 से 8 आदमी हमारे नहीं मरते थे। क्यों? ये सेल बिल्डिंग है, सेल बिल्डिंग में सब फैसिलिटी। एक सेकंड रुको। सेल बिल्डिंग में आज सब सुविधा है। हम लोग रहिवासी होके यहाँ 60 साल से रह रहे। 60 साल कोई कम नहीं होता है। अगर आपको दिखाना है, अच्छे से न्यूज में लेना है तो हमारी बिल्डिंग का सुविधा कीजिए। हम लोग है ना गरीब एकदम बदतर हो गए, कीड़े मकोड़े की जिंदगी जी रहे हैं यहाँ पे। मैडम, कोई सुविधा हम लोग को नहीं मिल रहा है, नगर से क्या ना किसी से। मैं खुद ट्रीटमेंट, मेरे बच्चे को मैं बचाते मैं खुद जला हूँ। इसको लेकर के बचा मेरे सेक्रेटरी की, जो हमारा सेक्रेटरी है, उसकी लड़की ऑफ हो गई। और भी है हमारे आजू बाजू वाले, 18-19 साल की कम से कम 6-7 जन मर चुके हैं। बहुत जन हो। अभी इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? पार्किंग है नीचे, पार्किंग भेज दिया। पार्किंग अभी बताइए बिल्डिंग हमारी है, रहिवासी। एक सेकंड, नहीं चिंदी वाली बात नहीं है। रुको, मैं आपको सच बोल रहा हूँ। बिल्डिंग हमारी है, पार्किंग किसका होएगा? गाड़ी हमारी रहनी चाहिए। सेल बिल्डिंग वाले आके हमारी बिल्डिंग में गाड़ी लगा रहे हैं और उसके वजह से हमारी आग लगी है। और हम लोग को 20 साल से कुछ सुविधा ही नहीं मिल रही है। आज उनकी गाड़ियां नहीं होती तो हमारा बिल्डिंग में आग नहीं लगी रहती। हाँ, इसका 10 साल हो गया। कौन लेगा इसका जिम्मेदारी? उसका जवाब कौन देगा? कोई बोल सकता है? 2004 के पास है इसका जो सवाल कर रहे हैं, आप जवाब दीजिए। कौन जवाब देगा इसका? कैमरा लेके हाँ, मुझे जवाब चाहिए। मुझे जवाब चाहिए। देखिए, जो दुर्घटना घटी है रात को, ये 2:30 बजे के करीब दुर्घटना हुई है। नीचे कई 39 मोटरसाइकिल थे, साइकिल था। ब्लास्ट कहाँ से हुआ है इसकी अभी तक जानकारी नहीं मिली है। और बाकी के जो भी रेस्क्यू है वो तो काम चालू है। आग बुझ गई है। ये बात बहुत दुखद घटना हुई है कि काफ़ी 6-7 लोगों की जो समाचार आ रहे हैं कि मृत्यु हुई। ऐसा नहीं होना चाहिए था, एक आदमी का भी मृत्यु नहीं होना चाहिए। लेकिन बहुत, क्योंकि क्या हुआ कि इतना धुआं ब्लास्ट हुआ और तेज़ी से, और लोग 2:30 बजे सोए थे और किसी तरह से लोगों को बचाया गया है। तो आने वाले समय में जो भी उनको रेस्क्यू करना है, अभी तक जो यहाँ के लोग हैं उनको अलग जगह शिफ्ट भी कर रहे हैं, जिनका घर वगैरह पूरा ही जल गया है। खाने का भी व्यवस्था कर रहे हैं। और बाकी के पुलिस डिपार्टमेंट के लोग, बीएमसी महानगर पालिका के लोग, यहाँ पर सब हम लोग सब कार्यकर्ता लोग आए हैं। अभी जो घटना हो गई है वो हो गई है अभी। हाँ, यहाँ पे अभी देखा जा रहा है कि जैसे कि शॉर्ट सर्किट का एक अंदेशा लग रहा है, तो क्या इसमें मीटर वाले लोग या जो वायरिंग किया है या अदानी की इसमें लापरवाही दिखाई दे रही है? नहीं, देखिए, जब तक इंक्वायरी नहीं हो रही है कि भाई, हाँ, ऑडिट कर रहे हैं कि किस कारण से हुआ है, तो उसके बाद में ही पता चलेगा।
ठीक है। ये जो सेल बिल्डिंग वाले यहाँ पे पार्किंग करते थे उसके बारे में आप लोग ने ऑब्जेक्शन लिया था? सोसाइटी है ना आपकी? सोसाइटी नहीं है, खरीदा है, तो फिर बिल्डर साहब लोग को फाइट करना चाहिए था। क्या क्वेश्चन मैं जानकारी ले रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ। पकड़ जाता है पैसा दे रहा है, जाके पूछो बिल्डर को, राज बिल्डर के बनाया है, पहले उसको परमिशन कौन दिया ऐसा बिल्डिंग बनाने का? कौन बनाया परमिशन? जैसे कि आप देख सकते हैं कि लोगों की कितनी नाराज़गी है। आखिर नाराज़गी होना जायज़ है, क्योंकि जिसके घर के सदस्य चले गए हैं, लगभग जैसे कि अभी न्यूज़ में आपको बता रहा था कि 7 से 8 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। पूरी की पूरी बिल्डिंग जलकर खाक हो गई है, मीटर जल के राख हो गए हैं, पूरी बिल्डिंग काली पड़ गई है। तो ऐसे में सवालिया निशान तो ज़रूर खड़े होते हैं कि आखिरकार इस पूरी घटना का जवाबदार कौन है, ये पूरी घटना हुई कैसे, यह पूरा जांच का विषय है। हालांकि यहाँ पे स्थानीय आमदार विद्या ठाकुर जी, जयप्रकाश ठाकुर, नगर सेवक जो कि पूर्व नगर सेवक है दीपक ठाकुर, सभी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, आ रहे हैं, सब जानकारी ले रहे हैं। लेकिन लोगों में रोष इतना है कि उसका कोई जवाब नहीं मिल रहा है। लोग सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं पार्किंग पे, बिल्डिंग पे। और एक सवाल यहाँ पे ये भी खड़ा किया गया है कि यहाँ पे बिल्डर की लापरवाही दिखाई दे रही है, क्योंकि जैसे कि अभी लोगों ने बताया, जो कि इससे पहले इन्होंने राज डेवलपर के नाम पे डेवलप किया था, उन लोगों का कहना है कि सेल बिल्डिंग की पार्किंग जो थी बाइक की, वो हमारे बिल्डिंग में पार्किंग हो रही थी और गाड़ियों में आग लगी और आग लगने के बाद वह पूरी तरीके से ब्लास्ट हुई। जैसे कि मैंने आपको दिखा रहा हूँ कि यह पूरा जो गाड़ियाँ जली हुई है, ये सब गाड़ियाँ जल चुकी है, यहाँ पर राख हो चुकी है। सवालिया निशान तो पूरी तरह से घटना, वो भी 2:30 बजे रात को जब यह घटना घटी, उस समय सब गहरी नींद में रहते हैं और सब सोते रहते हैं, तो उस समय उठ के जाने आने का तो कोई सवाल नहीं बनता है। इसी वजह से शायद जो 7 लोग की जल के मृत्यु हुई है, वो बड़ी ही दुखदायी और बड़ी ही दुर्घटना है। हालांकि पूरी बिल्डिंग का भी जायजा बाकी है, इंक्वायरी बाकी है, फायर ब्रिगेड के लोग हैं, गोरेगांव पुलिस के सभी अधिकारी, एसीपी और जो भी मैडम हैं, यहाँ पे बड़े बड़े अधिकारी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और जांच का विषय है, जांच चालू है। जैसे भी रहेगा आगे का अपडेट मैं करता रहूँगा। मैं संजय मिश्रा, लोकमित्र न्यूज़ चैनल, गोरेगांव वेस्ट।